कांग्रेस के कुर्बे से कलह की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में आपसी दरार देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बड़ी बहस की अहम खबर आपको बता देते हैं जिस मुद्दे पर आज चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस की अहम खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। वहीं पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी हारने के बाद कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। आगे अमरजीत भगत ने कहा कि मैं इसको नकार रहा हूं और न ही मैं इसको स्वीकार रहा हूं। ये गोलमोल जवाब इस ओर इशारा करता है कि अमरजीत भगत भी आंतरिक कलह में नप गए। इन 3 नेताओं ने और इनके अलावा करीब 12 पूर्व विधायक जिनके टिकट कट गए या जो हार गए, एक आंकड़ा 15 के आसपास बैठता है, जो कि अपनी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं। उधर पॉलिटिकल पंडित का कहना है कि यदि ऐसे ही चला तो भूपेश बघेल ने जो मेहनत की है उस पर भी कांग्रेस के दरार से छत्तीसगढ़ की राजकीय नदी महानदी जहां जहां से गुजरेगी वहां वहां से महानदी के कलकल ध्वनि की तरह ही कांग्रेस के कला भी चर्चा का विषय बनी रहेगी। दरअसल अब 15 पूर्व विधायक प्रदेश कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद दोनों पूर्व विधायकों ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे और जिस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला लिया है। वहीं आज नाराज पूर्व विधायकों ने हार को लेकर बैठक की है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल के घर में आज बृहस्पति सिंह, शिशुपाल सोरी, पद्या मनहर, मोतीलाल देवांगन, चंद्रशेखर राय, ममता चंद्राकर, अनीता शर्मा, चुन्नीलाल साहू, भुवनेश्वर बघेल समेत कई पूर्व विधायक एकजुट हो चुके हैं। इन सभी कांग्रेस नेताओं ने हार के लिए जिम्मेदार लोगों की बकायदा लिस्ट तैयार कर ली है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शिकायत पत्र सौंपने का भी फैसला लिया गया। वहीं आज इन तमाम पूर्व विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास स्थल पर मुलाकात की। यानी कांग्रेस की ये जो कलह है, क्या इसी की वजह से कांग्रेस हार तो नहीं गई? भूपेश बघेल ने जिस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, एक पल ऐसे लगा कि कांग्रेस की सरकार यहां जा नहीं सकती, कांग्रेस यहां सरकार में आएगी ही। अब लेकिन जैसे अब बीजेपी ने यहां सरकार बना ली है, अब बात कहते हैं कि जो राज है और जो बातें हैं प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलते हुए लोगों के सामने आ रहे हैं। उसी में से एक आंतरिक कलह है। अब 2 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो ये बातें हुई चुनाव से पहले, क्या कांग्रेस के बागियों ने खेल बिगाड़ दिया? तो कांग्रेस के बागियों ने क्या खेल बिगाड़ा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले परिचय कराएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृतिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने चंद्रदेव राय से बातचीत की है, जो कि नाराज चल रहे हैं। नाराज इन जनाब का क्या कुछ कहना है वो सुनिए और फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस में निष्कासन और निलंबन की प्रक्रिया जिस तेजी से चल रही है, लग नहीं रहा कांग्रेस दोबारा पूरी तरीके से खड़ी हो पाएगी। हमारे साथ पूर्व विधायक चंद्रदेव राय हैं। क्या लग रहा है ये नौबत क्यों आन पड़ी? आप लोग झंडा बुलंद कर दिए हैं अपने ही लोगों के खिलाफ।
देखिए, सबसे बड़ी बात अभी चिंतन करने का समय है। जो भी लोग कांग्रेस के दोषी हैं, जो कांग्रेस को निपटाने में लगे हैं, 22-22 विधायकों की टिकट काट दी गई, उनके हालचाल भी आप नहीं पूछ सकते। ये कैसा लोकतंत्र है? जब हम लोग किसी चीज़ की समीक्षा करते हैं तो लगता है कि कहीं कोई सुधार की ज़रूरत है। आज कांग्रेस को देखो कि किसी को आप विधायक को बगैर 3 दिन के बाद उसको निष्कासन कर देते हैं। कौन कौन लोग हैं, कितनी लंबी लिस्ट है इसकी? अब ये तो आला हाईकमान ही जानेगा। नहीं, आप लोग बताइए ना, क्योंकि आप लोग सब झंडा बुलंद करें। 15 से ज़्यादा लोग जुट गए भूपेश बघेल से मिलने। देखिए, ये तो हम लोग हमेशा रूटीन का काम है। हम लोग रूटीन में बैठते हैं। रूटीन नहीं बचा है साहब। अभी रूटीन का काम है। हम लोग जब भी बैठते हैं 15-20 लोग विधायक लोग ऐसे ही बैठते हैं। लेकिन जो सारे चीज़ है- पूर्व वाले, टिकट कटने वाले, नहीं मिलने वाले, वही लोग क्यों बैठे? देखिए, आज आपको सही बात बता दूं, वास्तव में 22 विधायकों की टिकट काटना ही कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा है। अगर 22 विधायक को टिकट नहीं कटती तो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होती। ये दोष किसका है? अब ये समीक्षा के बाद पता चलेगी। अभी तो इसमें समीक्षा के दौर होगी। अभी हम लोग की बैठक हो रही है, इसमें निष्कर्ष क्या निकलते हैं आगे ही पता चल पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों को चिट्ठी मिल गई तो आप बच रहे हैं थोड़ा, कुछ ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं। चिट्ठी से अपन लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तो अभी वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का? थोड़ा एक लाइन। वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। देखिए, वेट किया जा रहा है, लेकिन ये वेट किसका किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से चर्चा की जा रही है, जिस तरीके से निष्कासन हो रहा है, जिस तरीके से चिट्ठी मिल रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस की ये जो दरार है ना, ये गाढ़ी होती चली जा रही है। क्योंकि आज भूपेश बघेल से मिलना और मिलने के बाद राजा साहब और जय सिंह अग्रवाल, कुमारी शैलजा, चंदन यादव, और ये फेरिस्त बहुत लंबी है। इस लिस्ट को और कितना लंबा करने की तैयारी है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस को जिस मजबूती से भूपेश बघेल ने खड़ा किया था, वो कांग्रेस दोबारा लड़खड़ा रही है। इस समय सहयोगी जयप्रकाश साहू, जगजीत सिंह और आनंद शर्मा के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। दरार जब खाई बन जाए तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है और ये ठीक नहीं होता। ये किसी भी परिवार, किसी भी पार्टी, किसी भी समाज के लिए, क्या कांग्रेस के लिए यही दिक्कत हुई क्या? चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। कृतिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। नीता लोधी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत नीता जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि कांग्रेस में ये जो कलह का एक माहौल रहा, क्या इसी वजह से आप लोग हार गए? क्या आप लोगों ने पहले अपने अंदरूनी, अपने घर को नहीं जोड़ पाए और इससे पहले आप भारत जोड़ रहे थे? विधायकों ने, देखिए, सभी पार्टी में एक अनुशासन होता है और अनुशासन में रहना सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रथम कर्तव्य होता है। और जिस प्रकार से लोगों ने जो इनके पक्ष रखना था, अपने पार्टी के सक्षम फोरम में रखना होता है। इनको भी सूर्य के कारण बताओ नोटिस भी दिया गया, फिर उसके बाद भी होने के कारण 2 विधायकों को निलंबित किया गया, डॉक्टर विजय जायसवाल जी को और एक उनको बृहस्पति देव जी को। तो ये तो नीता जी, नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि अगर पार्टी मेरा, संगठन आप से जो कहते हैं ना, एक कहावत है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर जिस तरीके से जब आपको पहले बगावती तेवर आपको पता था, तो आप पहले अगर कर देते तो शायद आज जो स्थिति है वो नहीं होती। बड़े मजबूत स्थिति में आप लोग थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर आपने बहुत देर से जगी। और एक और मैं कहते हैं ना कि अब आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। आप ये बताएं कि इन्होंने अनुशासनहीनता, यदि मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, यदि आपके साथ कुछ किसी के साथ कोई गलत होता है तो तत्काल जाता है अपने सक्षम प्राधिकारी, थोड़े से बड़े बॉस के पास, या तो फिर बड़ी बात है तो कहीं और सक्षम फोरम में जाता है। तो अगर इनसे जो ये पैसों का आरोप लगा रहे हैं और दुनिया भर के अनर्गल बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तभी क्यों नहीं बताया? तभी क्यों नहीं सक्षम फोरम में ये बात रखी कि मेरे साथ गलत हो रहा है या गलत सर्वे या पैसों की डिमांड है? उनको तभी बताना चाहिए था। अब जब ये इनको टिकट नहीं दी गई, ये विरोध में काम कर लिए, अनर्गल बयानबाजी कर दिए, भाई आप अपने फर्स्ट बॉस को बताइए ना। आप डायरेक्ट मीडिया में आके सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, सार्वजनिक आरोप लगा रहे हैं, ये तो गलत है। और ये कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, सबके लिए ऐसे ही नियम है, चाहे कोई भी पार्टी में होता है इनके साथ यही। दोनों को जो निलंबित किया गया है वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है और वो होना ही था। अब भूपेश बघेल के लिए ये बड़ी असहजता होती जा रही है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, साहब जिस तरीके से कांग्रेस में, ठीक है चुनाव आप लोग हार गए,
वो तो राजनीति में हार जीत होता रहता है, आज हारे हैं कल जीत भी सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, 5 साल बाद फिर आपको मौका मिले, लेकिन अगर आपके अंदरूनी इस तरीके कलह, इस तरीके के मनमुटाव, इस तरह के अंतर्द्वेष और ये भावनाएं अगर आएंगी तो जो उन्होंने मेहनत किया है शायद उस मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप मानती हैं क्या? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है। चाहे आप अभी वर्तमान चुनाव में वोटों का अंतर देखिए और आपने इतिहास भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे अवसरवादी लोग आए और गए पर कांग्रेस को हिला नहीं पाए। तो चाहे आप हमारे कई दिग्गज नेता शुक्ल बंधुओं के बाद देखो जिन्होंने कुछ समय के लिए पार्टी छोड़ी थी 2003 के आसपास, राष्ट्रीय पार्टी अलग बना लिए थे और चुनाव लड़े। अजीत जोगी जी को देख लीजिए, पवन दीवान जी को, बहुत सारे उदाहरण हैं। पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां थे, जिस झंडे के नीचे थे, उस झंडे के नीचे अपनी कांग्रेस के साथ रहे और 2018 में जीत के भी आए। अभी वर्तमान में भी हमारा वोट परसेंट जितना था उतना बरकरार रहा। चलिए, ठीक भारतीय है। जनता पार्टी ने छल करके और झूठे वादे करके जीत तो लिया है, पर कड़ी चुनौती और जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। आपने देखा अभी इनके 8-8 बार के 7-7 बार के जो विधायक हैं वो मुंह ताके बैठे, इनकी कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया। लोग ऐसे ही देख रहे हैं, जो पहली बार जीत के आए उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए। नीता जी, राजनीति में एक बड़ी गड़बड़ चीज ये लगती है, आप अपना नहीं देखते, आप हार गए, इस विषय पर आपको चिंतन मंथन करना चाहिए। बीजेपी को बहुत ज्यादा आप लोग चिंता, खैर इसका जवाब कृतिका जी देंगे। कृतिका जी, जिस तरीके से अभी आप कह रही हैं, ये नीता जी कह रही कि आपने सरकार तो बना ली लेकिन मंत्रिमंडल का भी आपने गठन नहीं किया, इनका थोड़ा चिंता जो है उस चिंता का थोड़ा आप निवारण कीजिए, फिर सवाल मैं और लेता हूं। बिल्कुल, हमारे यहाँ काम प्रक्रिया चल रही है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भी समय से हमारे निश्चित रूप से आ गए हैं। सरल स्वभाव के, बहुत ही सरल स्वभाव और व्यक्तित्व के धनी आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री चुने गए हैं, विष्णुदेव साय जी को। और आप देख रहे हैं आने वाले समय में 2 उप मुख्यमंत्री भी हमने चयन कर दिया है, उनका शपथ ग्रहण भी हो गया है और वो कार्यरत भी हो चुके हैं। आज उनकी प्रेस वार्ता भी हो गई है, उनकी प्रथम बैठक भी, कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है और आने वाले समय में मुझे लगता है इसी हफ्ते में हम पूरी मंत्रिमंडल भी गठन करने जा रहे हैं। और इससे ज्यादा जल्दी कैसे होता है भाई, संगठनात्मक हमारा तरीका जो है वो संगठनात्मक चलता है। इनकी तरह नहीं आला कमान की जो चाटुकारिता करता है या उनके सिफारिश से बनता है या उनको जो पैसा पहुंचाता है उसको बनाते हैं, हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। हमारे यहाँ जो चलता है वो है संगठनात्मक रूप से जो योग्य व्यक्ति लगता है, जिस कार्य के लिए जो योग्य लगता है उसे वो कार्य दिया जाता है। नहीं, आपने कहा कि हमारे यहाँ नहीं चलता है। अभी कांग्रेस के मित्र 1-2 दिन पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी में यही चलता है, न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही, ऐसा चलता है। बिल्कुल ठीक बात। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो जिस प्रकार कांग्रेस का नाव बह गया और डह गया वो चीज हमारे साथ भी होती। लेकिन आप देख रहे हैं एक तरफा नारा चल रहा है। आपने शपथ ग्रहण, छोटा सा एक समारोह था शपथ ग्रहण का, आप अगर देखें तो कि भाई 10 से 15 मिनट का, आधा घंटा का समारोह था, उसके लिए लोग कहां से आए थे और समय निकाल करके दूर दूर से, सरगुजा हो, बस्तर हो, ऐसे क्षेत्रों से लोग आए थे सिर्फ शपथ ग्रहण के लिए। उन्होंने आधे घंटे के कार्यक्रम के लिए अपना पूरा दिन लगा दिया। अगर ऐसा होता तो क्या लोगों का क्या नारा होता वहां, मोदी मोदी, योगी योगी जो नारा चल रहा था और जो मोदी की गारंटी पे हम 54 सीटों पर आए हैं, वो होता क्या? आप खुद सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस मोदी का लहर को 2014 से जो ये लहर चली अभी खत्म थोड़ी नहीं हुई है। आप लोग मोदी के नाम पर ही आए हैं और जनता जो है वो, मैं भी देख रहा था शपथ ग्रहण, जब आपके मुख्यमंत्री पहुंचे वो उतना क्रेज नहीं दिखा, लेकिन जैसे मोदी जी आते हैं और इस तरीके से मोदी में वो पूरा माहौल हो जाता है, ऐसा लगता है कि शपथ किसी और का नहीं, मोदी जी को। तो ये क्रेज है, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कृतिका जी। लेकिन सवाल ये, इनका कंचन ये था, आपके सामने अब चुनौतियों की बात करें, ठीक है, ये तो खुशी की बात हो गई, तमाम बधाइयाँ आपको मिल गई होंगी और आप लोग भी बधाई लेते लेते भी थक गए होंगे। बधाई के तो अब नहीं, अब कार्य पे बात करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो नक्सलाइड प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलवादी बहुत ज़्यादा है। अब आपको याद होगा एक तरफ हम जश्न मना रहे थे
छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार शपथ ग्रहण हो रहा था, उसी दरमियान आपने देखा कि आईडी ब्लास्ट हो जाता है, हमारे देश का एक जवान शहीद हो जाता है, एक घायल हो जाते हैं। और ये इस तरीके की चुनौती आपके सामने बहुत प्रचंड है, और इस चुनौती से निपटने के लिए आप लोग क्या कुछ रूट मैप तैयार किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति विकट हो जाती है कभी कभी। देखिए, पहले तो मैं इसके लिए दुख व्यक्त करना चाहूंगी कि मुझे भी बहुत दुख हुआ ये सुन करके। पर एक तो यहाँ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस रही होगी। और अब हम आ चुके हैं, अब कार्य चालू हो रहा है, और इसके लिए बिल्कुल ये देखिए गोपनीय विषय है, इसको सार्वजनिक करना मुझे नहीं लगता उचित होगा। और इसके लिए जो भी निर्णय हमारी सरकार लेगी वो बहुत ही सही लेगी। और जैसे हम 15 साल पहले राज किए थे और काफी चीजों में बदलाव आपने देखा होगा, और जैसे पुलवामा ये सब जो भी हुए उसके बाद आज देखिए आप क्या पाकिस्तान के घटना देखने को मिल रही है। अभी अभी कांग्रेस की सरकार गई है, थोड़ी सफाई होना बाकी है। ये सफाई जिस दिन हो जाएगी उस दिन आपको ये सब सुनने को नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार आतंक हमारे देश से खत्म हुआ है उसी प्रकार हमारे प्रदेश से भी खत्म होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब नए स्टेप्स ले रही है, और धीरे धीरे जब हमारा पैर जम जाएगा तब आप देखेंगे कि यहाँ से आतंकवाद पूरा खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद जो आप देख रहे हैं वो पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, नीता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। जी जी जी, मैंने बहन जी से कहना चाह रही थी कि घुसपैठिए घुस के 24 घंटे हो गए, पीएम साहब शांत है, खामोश है, गृह मंत्री जी खामोश है, दिल्ली पुलिस खामोश है, बीजेपी के सांसद खामोश है, मीडिया में सन्नाटा पसरा है। बस जवाब के लिए एक ही मिला कि 15 विपक्षी सांसदों को इन लोगों ने निलंबित कर दिया। आज चीन हमारे इलाकों में घुसपैठ करके कर रहा है, पर हमारी सीमाएं सुरक्षित है। संसद की सुरक्षा में सेठ लग गई है, पर हमारी संसद सुरक्षित है। महिलाओं को आपका आप पहले पता करवा लीजिए, उसके लिए एसआईटी का गठन हो चुका है, उसके लिए कोई हमारे मुख्यमंत्री चुप नहीं है, उन्होंने अपना दुख भी व्यक्त किया है और उसके लिए कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, आप पहले पता करवाइए। आपका लैक ऑफ नॉलेज है मैडम। दीदी सुनिए, बहन जी सुनिए, आपका तो पहले तो आप पूरा पता कर लीजिए उसके बारे में। आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, आप भी पता कीजिएगा, मैं बहुत सारी बातें आपको बताती हूँ। बैंक के बड़े कॉर्पोरेट के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिए, पर हमारा पैसा बैंकों में सुरक्षित है। हमारे यहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, पर हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित है। चीन घुसपैठ कर रहे हैं भारत में, पर हमारा देश सुरक्षित है। संसद की सुरक्षा में सेंध लग गया, पर हमारा हाँ ठीक है नीता जी, लेकिन कांग्रेस भी सुरक्षित नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चलिए आप सुनिए, राष्ट्रीय मुद्दे पर जात के, अरे नीता जी मेरी बात सुनिए, ठीक है। कांग्रेस राज्य छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है बाकी सब जगह। अरे नीता जी मेरी बात तो सुनिए, ठीक है, मान लिया आपने कृतिका जी की बात सुनी, अरे बहुत बढ़िया बात। आप नहीं आप देश की सुरक्षा की बात कर रही हैं, कांग्रेस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस की सुरक्षा, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी अब चंद राज्यों में सिमट गई, आप उस पर एनालाइज कीजिए, उस पर भी देखिए। आप अभी आप नेता विपक्ष कौन होगा, नेता विपक्ष कौन होगा बता पाएंगी? आप लोगों ने अभी देखिए आपने हमारे यहाँ मीटिंग चालू हो गई है। हाँ, आपने तो देखा ये आपके यहाँ प्रोसेस से हो तो ठीक है, नहीं आपके यहाँ प्रोसेस से हो, आपके यहाँ आला कमान करे तो ठीक है। निर्णय तो आला कमान करती है, आप बताएंगे, ऐसे नहीं चलता। निर्णय आला कमान करती है, आप लोग का मीटिंग ठीक है। आपकी देखने को मिल रही है, आपकी पार्टी में अंतर आप लोग समेट लीजिए। जिसके घर शीशे होते हैं ना, उनको पहले अपने घर को बनाने की जिम्मेदारी। ये एक बात आप लोग सुने होंगे, ठीक है, आप लोग एक बात सुनेंगे, ये तो ऐसा लग रहा है हम करें तो रासलीला, सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे नहीं चलेगा मैडम। ठीक है, सबका एक देखिए ये आप सुनिए, मेरी बात सुनिए अनीता जी, आप कह रही थी ठीक है, आपका एक पार्टी का स्टाइल है, उसी अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। देखिए आपका भी सर्वे हो गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये तय करना है कि आपको क्या लगता है नेता
प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की यहां मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा है एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो सरकार निरंकुश हो जाती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार निरंकुश न हो, सरकार के सामने डटकर मुकाबला करने की नेतृत्व क्षमता हो। अभी आप लोगों ने 2 लोगों को निष्कासित कर दिया है, ऐसे लोग ना हो कि बाद में निष्कासित करना पड़े। तो क्या लगता है आपको, उसको ध्यान में रख के बात कीजिए। आप ये बताएं, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और निश्चित तौर पे कांग्रेस विपक्ष में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आपको याद होगा 2003 में ऐसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस के हाथ में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के था, और वही 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। आप देखिएगा, इतिहास दोहरेगा। आप बात करते हैं बहुत सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, तब 15 साल बिल्कुल मैडम, सशक्त विपक्ष रहेगा तभी वो आपके लुभावने, वो आपका लुभावना पत्र था। ऐसा आप मुझे समय नहीं दे रहे। आप देखिए उसके बाद मिला क्या बहन जी, उसके बाद मिला क्या? 2018 में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो तत्काल अपने मुद्दों पे वो अपने चले, ठीक है कृतिका जी, नीता जी, मैं आप लोगों को थोड़ा वक्त अब फाइनल कमेंट के लिए दूंगा, फिर मैं कुछ नेताओं के बयान सुनाऊंगा। ठीक है, प्लीज स्क्रीन पर लाइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक, फाइनल कमेंट कृतिका जी। ठीक है, ओके नीता जी, देखिए ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये जनता से विषय से जुड़े हुए मुद्दे बात कर रहे हैं। आप देखिए, अब आप लोग नहीं सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको मौका दिया था फाइनल कमेंट करने का, लेकिन आप लोग नहीं किए। चलिए, कुछ नेताओं का क्या कुछ कहना है, बयानबाजी, इसको लेकर हम आपको सुनवा देते हैं। आज जो माननीय आदिवासी नेता बृहस्पति सिंह जी और जो मैं पिछड़ा वर्ग का जो नेतृत्व करने वाले हम लोग हैं, एक आदिवासी और एक पिछड़ा वर्ग के हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं राहुल जी, आदिवासियों की और पिछड़ों की पूरे देश में बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव के हार के जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें महाराजाधिराज टी.एस. सिंहदेव जी और अग्रवाल जी, जयसिंह अग्रवाल जी, जिन लोगों ने लगातार पार्टी विरोधी काम किया, मुख्यमंत्री के बारे में इन्होंने बयान दिया, आज हमारे बोलने के बाद उनको नोटिस जारी हुआ। एक आदिवासी नेता, एक पिछड़ा नेता, हम लोगों ने जब जाके बोला कि आप आदिवासी को आप नोटिस दोगे, आप पिछड़े को नोटिस दोगे, लेकिन जो जयसिंह अग्रवाल जो लगातार पार्टी विरोधी काम किए, मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री जी के बारे में लगातार इन्होंने जो बयान दिया, उसको आप नहीं बोलोगे। मतलब आप किस आदिवासी हित की बात करते हो, आप किस पिछड़ा वर्ग के हित की बात करते हो? आज टी.एस. सिंहदेव जी आज 14 शून्य कर दिए, पूरे के पूरे उनके सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। उनके ये बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी से हम मिले, उनसे तो एक हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला, उन्होंने जो भी बात बोली, और उन्होंने ये बोला कि आप लोग बने रहिए, और निश्चित रूप से जो ये कार्रवाई हुई है ये कांग्रेस के संविधान के दायरे में नहीं हुई है। सत्ता लोलुपता में कांग्रेस के लोग एकजुट थे। आज सत्ता जाने के बाद इनका हश्र देखा जा सकता है। कांग्रेसी बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां जारी हो गई है। कांग्रेस के लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ सत्ते की हिस्सेदारी के लिए वो एकजुट होते हैं। ये सार्वजनिक रूप से आज कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। मैं अडीग हूँ, और देखिए कार्रवाई, अगर ये पीसीसी को धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा कार्रवाई उन्होंने शुरू किया है। अगर ये विधानसभा चुनाव के पहले अगर कार्रवाई किया होता तो आज सरकार बन गई होती। आपने देखा होगा लगातार हमारे डिप्टी सीएम ने, जो अपने चिट्ठी पे भी भेजा है, लगातार उन्होंने पत्र में लगातार कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दिया, कांग्रेस के खिलाफ में विरोध में बोला, और उनको नोटिस नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर पहले कार्रवाई किया होता तो शायद आज ये सरकार बन गई होती। आप लोगों को निष्कासित कर दिया है। कल हमारे साहब लोग जा रहे हैं, खड़गे जी से मिलके अपील भी करेंगे, और जो बातें जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ है, जिनको होना चाहिए था, टी.एस. सिंहदेव और शैलेजा मेमका, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करेंगे। अंदर क्या चर्चा हुई है?
अंदर तो कुछ भी नहीं, और हम लोगों ने अवगत कराया कि हम लोग खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। कौन कौन जा रहा है? आपको कल लिस्ट मिल जाएगा, कल वाली फ्लाइट। बड़ी बहस में आज आपने देखा और जाना। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। कांग्रेस में अंतर, यानी कांग्रेस के अंदर जो कला है अब वो निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस ने 2 अपने पूर्व विधायकों को निष्कासित कर दिया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या इन्हीं के नाराजगी की वजह से, इन्हीं के बगावती तेवर की वजह से पार्टी हार गई? क्या सोचना चाहिए, और आप भी सोचिएगा जरूर। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना। नमस्कार।